हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल। आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनामिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। तो आज हम आए हैं एक नए लेक्चर के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के लेक्चर के ऊपर, जो कि कैपेसिटर के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले हमने क्लास सेकंड ईयर के लिए, क्लास 12 के लिए हमने अपना लेक्चर अपलोड कर चुके थे। अगर किसी को डिटेल में चाहिए तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं, कैपेसिटर क्या होता है इसके ऊपर जरा बात करते हैं, और इस कैपेसिटेंस क्या होती है इसके ऊपर। तो कैपेसिटर आप सब जानते हैं, डिवाइस विच इज यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं? कैपेसिटर कहते हैं। A device which is which is used to store which is used to store electric charge and electrical energy. चार्ज बेसिकली एनर्जी होती है ना, एनर्जी इज कॉल्ड कैपेसिटर। बेसिकली कैपेसिटर जो है वो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, हमारे डेली लाइफ में यूज करने के लिए। तो आपकी बुक में दे रखा होता है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। तो इसके तीन टाइप्स हैं। बेसिकली अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो तीन तरह के होते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर होता है, फिर स्फेरिकल कैपेसिटर होता है। चलो नाम लिख लेते हैं। क्या क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर, फिर है नंबर 2 सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, फिर है स्फेरिकल कैपेसिटर। ये तीन तरह के होते हैं, ठीक है। सिलेंडर की शेप की तरह होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो आपको पता है, इस तरह दो प्लेट्स होती है और इनको एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट किया जाता है। प्लेट के बीच में कोई मीडियम रखेंगे, कोई डाइलेक्ट्रिक रखेंगे। डाइलेक्ट्रिक मीडियम वो होता है जो इनके बीच में दोनों प्लेट्स हैं उनको पास आने से रोकता है। अब उनकी डाइलेक्ट्रिक के यूज करने से क्या होता है, इनकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। डाइलेक्ट्रिक इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, इसकी कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी को बढ़ा देता है। अब कैपेसिटेंस के ऊपर बात करेंगे तो आपको ये भी बता दूंगा। सिलेंडर कैपेसिटर क्या होता है? सिलेंडर की तरह होता है, दो सिलेंडर होते हैं, कंसेंट्रिक सिलेंडर। इस तरह अगर ये इनर सिलेंडर है तो इसके बाहर भी एक बड़ा सिलेंडर होगा। इस तरह दो सिलेंडर होंगे, ठीक हो गया। एक सिलेंडर में चार्ज अगर पॉजिटिव है ये इसके इनर सरफेस पे, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। इन दोनों के सिलेंडर को हम कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल सोर्स से, तो ये सिलेंडर का कैपेसिटर होता है। ये हमारे फैन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होगा? दो कंसेंट्रिक स्फेयर पे मुश्तमिल होगा। एक अगर इनर स्फेयर है, इसके बाहर भी एक स्फेयर होगा। स्फेयर समझते हो ना, ठीक है, सॉलिड स्फेयर। तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है आउटर वाला, इनर वाला नेगेटिवली चार्ज होगा। मतलब ये इस तरह अपोजिटली चार्ज होते हैं दो स्फेरिकल कैपेसिटर। तो ये इनकी टाइप्स के ऊपर मैंने बात की है। तो चलिए हम अपने कैपेसिटर की तरफ ही चलते हैं, जो आमतौर पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर जो है उसमें होता क्या है, आमतौर पर मान लें हम अगर ये कोई कैपेसिटर है, स्फेरिकल भी है, कोई भी कैपेसिटर है, हम इसको चार्ज देते हैं। कोई चार्ज, कैपेसिटर किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक। कंडक्टर को भी कैपेसिटर कह सकते हैं, वो भी चार्ज स्टोर करता है अपने ऊपर। तो अब अगर ये कोई कंडक्टर है, इसमें हम चार्ज स्टोर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज स्टोर करते हैं। पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टोर कर सकते हैं? इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, फिर से पॉजिटिव चार्ज होगा। अब अगर यहाँ इन्फिनिटी से हम एक वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज लेकर के आते हैं इसमें स्टोर करने के लिए। इसमें चार्ज को लेके आएंगे तो शुरू में अगर चार्ज कम है, तो अब देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको रिपेल करेगा। बात समझ आ रही थी? जब कोई चीज रिपेल करेगी तो हमें खुद लेके आना पड़ेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर हमें खुद वर्क करना पड़ेगा। इसको हमें लाने के लिए एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा।
शुरू में कम वर्क करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ये कम पॉजिटिवली चार्ज है। जब ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज स्टोर होगा इस पे कैपेसिटर पे, ठीक है, कंडक्टर पे, तो हमें ज्यादा वर्क करना पड़ेगा क्योंकि अब यहाँ का पोटेंशियल हाई हो गया। जब हमें वर्क ज्यादा करना पड़ता है उस वक्त पोटेंशियल हाई हो जाता है कैपेसिटर का। तो वर्क ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, मतलब वर्क ज्यादा करने से पोटेंशियल ज्यादा होगा क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ेगा। क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेंगे तो उतना हमें वर्क भी ज्यादा करना पड़ता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ? यहाँ से चार्ज को, यहाँ ज्यादा चार्ज स्टोर है, चार्ज के ज्यादा स्टोर होने से वो वर्क भी क्या करना होता है, ज्यादा करना होता है। चार्ज खत्म हो गई, ठीक है, मोबाइल का वीडियो चल रही है, ठीक है जी। देखिए ज्यादा वर्क करना पड़ता है यहाँ से यहाँ लाने के लिए, तो इसलिए हम कह सकते हैं जो चार्ज है, चार्ज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल के, चार्ज पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आ जाएगा और वो कांस्टेंट सी भी होगा। अब ये सी क्या है, कैपेसिटेंस है। ये हर मटेरियल का डिफरेंट होगा, डिफरेंट मीडियम मतलब डिफरेंट कंडक्टर या डिफरेंट कैपेसिटर के लिए डिफरेंट होगा कैपेसिटर। ये सी है, कांस्टेंट है, इसको हम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कहते हैं, इसको हम कैपेसिटेंस कहते हैं। तो Q इज इक्वल टू सी वी आ गया। सी इज द कैपेसिटेंस, वी इज द पोटेंशियल। हमें पता है चार्ज पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम ये लिखते हैं। अब कैपेसिटेंस क्या होती है? किसी भी कैपेसिटर की वो एबिलिटी जो चार्ज स्टोर कर सके। यहाँ से ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं, Q बाई सी, ये V नीचे Q बाई V हो जाएगा ना, Q बाई V, सी की ये भी डेफिनेशन कर सकते हैं। इट इज द रेशियो बिटवीन चार्ज टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रेशियो को हम कैपेसिटेंस कहते हैं, या एबिलिटी टू स्टोर, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका कैपेसिटेंस। ठीक हो गया, इसको कैपेसिटेंस का नाम देते हैं। ठीक हो गया, कैपेसिटेंस कैपेसिटर की होती है और ये इसकी यूनिट क्या होगी इसके ऊपर भी जरा बात करते हैं। चार्ज की यूनिट कूलम है, चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम है, और नीचे पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट है। कूलम वोल्ट जो है इसकी यूनिट होगी। अब कूलम वोल्ट को हम क्या बोल सकते हैं, कूलम वोल्ट को हम फेराड बोल सकते हैं। फेराड बहुत बड़ी यूनिट होती है, तो लिहाजा हम इसके लिए माइक्रो फेराड पे सिंबल इस्तेमाल करते हैं। फेराड बहुत बड़ी यूनिट है, ठीक है, कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस की, हम माइक्रो फेराड यूज करते हैं। ये बता क्या रहा है कि आप कितना चार्ज दें तो पोटेंशियल कितना बढ़ेगा किसी भी, ये बता रहा होता है कि आप इसको अगर 2 कूलम चार्ज दें तो पोटेंशियल 2 वोल्ट बढ़ता है, तो ये इसकी कैपेसिटेंस कहलाएगी। आप किसी कंडक्टर को 2 वोल्ट चार्ज दे, 2 वोल्ट जो है चार्ज दे रहे हैं, 2 कूलम चार्ज दे रहे हैं, उसके बदले में 2 वोल्ट पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो ये इसकी कैपेसिटेंस है। ठीक है, बाकी डिटेल में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप इसको इसी तरह भी समझ सकते थे, 2 पैरेलल प्लेट लेके, ठीक है, इसके आगे सीरीज कॉम्बिनेशन हम बनाएंगे, वहां पे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेंगे, तो वहां भी समझेंगे इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक यूज किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक के यूज करने से कैपेसिटेंस बढ़ती है, चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे करते हैं अपने लेक्चर समाप्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, हमारे साथ बनिए रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।